गुड इवनिंग प्यारे साथियों, जय हिंद। तो आज आप लोगों के बीच हम लेके आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में अध्याय 2। जी हाँ साथियों, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। और तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं और एक ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशन आप लोगों के बीच रहेगा साथियों कि जिल्लत की धूल को किस्मत बना देंगे, कि जिल्लत की धूल को किस्मत बना देंगे, अंधेरे को चीर कर सवेरा ला देंगे। सीखते रहिए हमारे साथ हर पल, हम आपकी मेहनत को मंजिल का पता बता देंगे। हम आपकी मेहनत को मंजिल का पता बता देंगे। तो चलिए इसी अंदाज के साथ हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। ये आप लोग का लेक्चर फर्स्ट है साथियों। इसके बाद हम लोग लेक्चर सेकेंड देखेंगे और आज हम इंट्रोडक्शन कवर करते हैं और इसमें देखते हैं अम्ल के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो रहेगा, आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे और जो मैं बताते चलूँगा साथियों उसे आप लोग नोट करते चलेंगे। और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, सब्जेक्टिव भी बनते हैं, तो हम उन्हें भी देखेंगे। और हमारा कौन सा टॉपिक वीवीए है हम उसे भी कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप लोगों के समक्ष लिखा हुआ है स्लाइड पे कि हमारा रसायन विज्ञान है और हम टॉपिक में देखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। इंग्लिश में इसको कहते हैं साथियों एसिड, बेस एंड साल्ट्स। और इसके प्रकार को हम पढ़ेंगे कि अम्ल के कितने प्रकार हैं, क्षार के कितने प्रकार हैं, लवण के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस आधार पे इनके प्रकार बनते हैं। दूसरा ये हमारा प्रकार हो जाएगा। तीसरा हम पढ़ेंगे क्षार, क्षारक या भस्म, और इनके प्रकार को भी हम पढ़ेंगे। चौथा हमारा रहेगा साथियों सूचक एवं विद्युत अपघट्य। इसे आप लोग नोट करते चलेंगे। आप लोग अपना पेन पेपर लेके बैठेंगे। सबसे पहले आप लोग डालेंगे पाठ्यक्रम, हेडिंग में रसायन विज्ञान डाल देंगे और 1 नंबर में टॉपिक में लिखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। इसी टॉपिक के साथ हम लोग कवर करते चलेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी और आसानी से आप लोग रिवीजन भी कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे। एक प्यारा सा नोट्स बनाते चलेंगे और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे एसी आनंद क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए अगला हम देखते हैं साथियों। 5वां टॉपिक हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम इसे भी पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। उसके बाद हम लोग का 6ठा टॉपिक रहेगा पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल का खोज कब हुआ था, किसने किया था, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। 7वां हम लोग का जो हो जाएगा लवण एवं उनके प्रकार। आप लोग साथियों इसको नोट करते चलेंगे। फर्स्ट नंबर में लिखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके बाद लिखेंगे इनके प्रकार दूसरे टॉपिक में। तीसरे नंबर में लिखेंगे क्षारक, क्षार एवं भस्म के प्रकार। चौथे नंबर में लिखेंगे सूचक एवं विद्युत अपघट्य। आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, मैं लिखने का भी समय दूंगा और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। 5वां लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। 6ठा लिखेंगे पीएच स्केल खोज एवं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। 7वां आप लोग लिखेंगे साथियों लवण एवं उनके प्रकार। 8वां आप लोग लिखेंगे साथियों टॉपिक में विरंजक चूर्ण, या इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इंग्लिश में। इनके बनावट को पढ़ेंगे। मोस्ट वीवीए है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। विरंजक चूर्ण को आप लोग वीवीए कर लेंगे। उसके बाद आप लोग 6ठे टॉपिक को भी वीवीए कर लेंगे। 6ठा टॉपिक में पूछा जाता है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, और कई वस्तुओं के पीएच पूछे जाते हैं। लाइक दूध का पीएच मान क्या होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। ये तो मोस्ट वीवीए है साथियों कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो जब हम लोग टॉपिक करेंगे तो वहां आप लोग को कराया जाएगा और ऐसे आप लोग को लिस्ट दिया जाएगा, तो इसे आप लोग अच्छा से नोट करते चलेंगे। चलिए आई होप कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, या अगर नोट नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जल्दी जल्दी आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा साथियों रहेगा टॉपिक बेकिंग सोडा
और इसका बनावट और इसका उपयोग। क्या सब रहेगा साथियों? बेकिंग सोडा रहेगा, इसका बनावट रहेगा और इसका क्या रहेगा? उपयोग रहेगा। उसके बाद हम धोवन सोडा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे साथियों? धोवन सोडा। धोवन सोडा के बनावट और इसके उपयोग को पढ़ेंगे। तीनों के तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीए है साथियों। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो वीवीए में भी वीवीए है। तो इस टॉपिक सबको जिसको मैं वीवीए कराया हूं, आप लोग इसे वीवीए कर लेंगे और इसे अच्छे से सब याद करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारा टोटल 11 टॉपिक रहा और इसे हम बड़े ही विस्तार के साथ पढ़ेंगे। और आज हम लोग करेंगे साथियों अम्ल को। आज हम लोग अम्ल को पढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग कि अम्ल किसे कहते हैं। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं, अम्ल को हम एसिड कहते हैं इंग्लिश में। और इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस। पहले समझिए, उसके बाद आप लोग इसे नोट कीजिएगा। एक वैज्ञानिक हुए, एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं आयनिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं साथियों? आयनिक सिद्धांत बोलते हैं। आयनिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है साथियों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मान लें इलेक्ट्रॉन माने, न्यूट्रॉन माने और प्रोटॉन माने, तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? आयनिक सिद्धांत कहते हैं। और आर्हेनियस साहब के जो आयनिक सिद्धांत हैं, इसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है। ध्यान दीजिए साथियों, अगर पूछा जाए अम्ल क्या है तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे। बहुत बच्चों को मैं देखता हूं कि वो बोलते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा है। नहीं साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है तो आप अपना नाम बताएंगे या अपने पिताजी का नाम बता देंगे। तो जो हमसे प्रश्न किया जाए हमें उसका उत्तर देना है, ना कि हम ऐसा कि पूछ दिया जाए कि आपका नाम क्या है और बता दे मेरा गांव ये है। तो नाम बताना है हमें साथियों, हमें गांव नहीं बताना है। इसलिए हमसे जो पूछा जाए हम उसका जवाब देंगे। यहाँ साथियों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अम्ल इस तरह से होगा, आप लोग समझ ही सकते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, ध्यान दीजिए साथियों, किस में घुलेगा? जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देगा। H+ मतलब साथियों हाइड्रोजन आयन देता है। अर्थात जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोल देते हैं, जल के साथ मिलाते हैं, तो हमें हाइड्रोजन यानी H+ मिलता है और Cl- मिलता है, जो हमें एक्वस सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होता है। आप लोग घबराएंगे नहीं। एग्जाम्पल में सिर्फ इतना समझेंगे कि आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। इतना आप लोग याद कर ही सकते हैं। और एग्जाम्पल में प्यारा सा इसे आप दर्शा देंगे। H+ हीट करने पर, जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल के साथ अगर जब हम इसको मिलाएंगे और हीट करेंगे तो हमको मिलेगा H+Cl- जलीय घोल के रूप में। एक और साइंटिस्ट हुए साथियों जिनका नाम है ब्रॉन्टेस्ट लॉरी। यह भी एक सिद्धांत दिया। और यह क्या सिद्धांत दिया साथियों? इन्होंने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है, ध्यान दीजिए साथियों, इन्होंने क्या कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे को प्रोटॉन देता है। अब बताइए, जिसके पास कोई रुपया है वो ही ना किसी को देगा। जिसके जो पहले से ही खाली है, जिसका जेब पहले से खाली है, वो किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ जिसके पास प्लस है, एक ही बात है कि H+ आयन दें या प्रोटॉन दें, वही बात है, देने की क्षमता रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और यह जल में के साथ घुलकर क्या करता है? H+ आयन देता है। चलिए साथियों, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम समझते हैं कि अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं और एसिड शब्द एसिडस से बना है। किससे बना है साथियों? एसिड एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। चलिए अब आप लोग इसे नोट करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हेडिंग अम्ल, और अम्ल में लिखिए
आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार, नोट करेंगे, आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, कोष्ठ में लिखेंगे H+ आयन देता है। OR और दे करके लिखेंगे ब्राउन-टेस्ट-लॉरी के सिद्धांत अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे को प्रोटॉन, इस पर P पर आप लोग प्लस का चार्ज दे देंगे, P+, प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, उसे अम्ल कहते हैं। स्टार पॉइंट में लिखेंगे यह जल के साथ H+ आयन देता है। अगला स्टार में लिखेंगे अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। चलिए मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। मिट गया साथियों, रुकिए हम लोग इसे वापस कवर कर लेते हैं। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे कि अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द अगला स्टार में लिखेंगे आप लोग, उसी स्टार में अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द एसिड से बना होता है जिसका अर्थ खट्टा होता है। एसिडस लिखिएगा साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एसिड भी हम पढ़ लिए हैं। अब आप लोग अगला स्टार में लिखेंगे अम्ल के गुण। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट करेंगे। नोट करने का भी मैं समय दूंगा आप लोग को। स्टार में लिखेंगे, और ये वीवीए है साथियों, यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे आप लोग लिखेंगे अम्ल के गुण, धर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एग्जाम में आप लोग को क्या करना है साथियों, आप डैश दे करके नीचे लिखेंगे अम्ल का निम्नलिखित गुण है जो इस प्रकार है, और 1 नंबर दे के लिखेंगे यह स्वाद में खट्टा होता है। नोट करेंगे साथियों, यह स्वाद में खट्टा होता है। प्रायः खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे साथियों, क्वेश्चन पूछ देता है कि फल में, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो प्रायः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रायः का मतलब है साथियों 90%। 90% जो खट्टा फल होगा उसमें क्या पाया जाएगा, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद कैसे रखेंगे, अनील। क्या याद रखेंगे साथियों, अनील, यानी अ फॉर अम्ल, नो फॉर नीला। नो से आप लोग याद रख लेंगे अनील, यानी अम्ल नीले, नो मतलब नीले। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए अगला लिखेंगे प्रबल अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब साथियों क्या, कि अगर उससे हम विद्युत को गुजारें तो अच्छे से विद्युत उससे गुजर जाएगा। अगला साथियों, यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, यानी धातु से अभिक्रिया करता है तो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन क्या करता है, मुक्त करता है। आप लोग नोट कर लिए होंगे। लास्ट लिखिएगा आप लोग साथियों, सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन समान रूप से होते हैं। क्या नोट करेंगे, सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन समान रूप से होते हैं। लास्ट में नोट करेंगे साथियों, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है साथियों, कम होता है। किसका, तो अम्ल का। चलिए अब यहां तक आप लोग आई होप कि नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अम्ल के प्रकार को देखते हैं। अगले स्टार में आप लोग लिखेंगे अम्ल के प्रकार। क्या लिखेंगे साथियों, अम्ल के प्रकार। 1 नंबर दे करके लिखिए, या आप लिख सकते हैं कि अम्ल के मुख्य सामान्यतः 2 प्रकार है। अम्ल के सामान्यतः 2 प्रकार है, एक ऑक्सी अम्ल और दूसरा है हाइड्रा अम्ल।
तो हम देखते हैं, 1 नंबर दे करके लिखेंगे आप लोग ऑक्सी अम्ल। क्या लिखेंगे साथियों? ऑक्सी अम्ल। लिखिए, जिन अम्ल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहता है, यानी हाइड्रोजन भी उपस्थित रहेगा और ऑक्सीजन भी उपस्थित रहेगा जिस अम्ल में, उसे हम लोग क्या कहेंगे साथियों? उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सी अम्ल। जैसे कि NHO3, इसमें देखिए H के रूप में हाइड्रोजन भी है और O के रूप में ऑक्सीजन भी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेंगे या नोट कर लेंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा नंबर में आप लोग लिखेंगे हाइड्रा अम्ल। क्या लिखेंगे साथियों? हाइड्रा अम्ल। लिखिए, वैसा अम्ल जिनमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उन्हें हाइड्रा अम्ल कहते हैं। नोट कर लिए होंगे साथियों, वैसा अम्ल जिनमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उन्हें हम हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक HCl, देखिए इसमें सिर्फ H मतलब हाइड्रोजन है, O अगर लगा रहता तो वो ऑक्सीजन होता, लेकिन O कहीं नहीं है, इसलिए इसमें क्या है साथियों? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रा अम्ल। चलिए अब हम देखते हैं क्षमता के आधार पर, क्षमता मतलब पावर साथियों, क्षमता मतलब पावर के आधार पर अम्ल के प्रकार। यहाँ टाइपिंग एरर है साथियों, आप लोग अम्ल इसे पढ़ेंगे। मैं हलंत लगा दे रहा हूं ताकि पूरा म आधा म में हो जाए, बदल जाए अम्ल। तो पहला हमारा साथियों क्या है? प्रबल अम्ल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरा हमारा है दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या है साथियों? दुर्बल अम्ल है अर्थात वीक एसिड्स। क्या है? वीक एसिड। तो हम कैसे इसको परिभाषित करेंगे कि वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, मतलब घुल के H+ आयन देता है, जो पूर्ण रूप से घुल जाए। क्या साथियों? पूर्ण रूप से घुल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे चीनी को आप पानी में घोलिए तो पूर्ण रूप से घुल जाएगा। क्या होगा साथियों? पूर्ण रूप से घुल जाएगा। और अगर हम बालू को पानी में घोले तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। इसलिए जो पूरी तरह से घुल जाए, जैसे HCl। क्या साथियों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl क्या होता है साथियों? तो पूरी तरह से घुल जाता है। पूरी तरह से क्या होता है साथियों? घुल जाता है। किस में घुल जाता है? तो जल में घुल जाता है, या पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल साथियों? प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल में इसे आप लोग लिख लेंगे। अगला लिखेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में लिखेंगे वैसा अम्ल जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक रूप अर्थात पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कार्बनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में इसका उदाहरण में आप लोग ये दे देंगे। इसमें आपको VVA कौन है साथियों? तो हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को टॉपिक में मैं चिन्हित करा दिया हूं, बाकी अम्ल का आप लोग परिभाषा याद रख लेंगे, ठीक है। और दूसरा नंबर में आप लोग इसके गुण को याद रख लेंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, AC आनंद क्लासेस। और आते हैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेके पार्ट 2 में। आगे हम लोग समझेंगे, अगले टॉपिक को करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और सभी जो भी लिखाया जा रहा है उस डायरेक्शन के अनुसार आप लोग चलिए, प्रॉपर गाइडेंस के अनुसार चलिए, और आप लोग को पूरा सिलेबस समय से 8वां से 9वां मंथ में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग सिलेबस के लिए निश्चिंत रहेंगे। धीरे धीरे सारे सिलेबस आप लोगों को करा दिया जाएगा। जय हिंद।